दोस्तों, बिहार एमआईएम के प्रदेश युवा सचिव मासूम रेजा इस वक्त काफ़ी चर्चे पर हैं। किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान मासूम रेजा को एमआईएम पार्टी के तरफ से टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि वो चुनाव लड़ने वाले थे और पूरी तैयारी में थे। पार्टी के तरफ से फैसला हुआ कि नहीं, इस बार अंजार नईमी को टिकट दिया जाए। अंजार नईमी को टिकट मिला और अंजार नईमी साहब बड़ी आसानी से बहादुरगंज विधानसभा जीतकर पटना पहुंच गए। विधानसभा पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद पार्टी छोड़कर वो आरजेडी में चले गए। पार्टी को नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई के लिए मासूम रेजा पार्टी के साथ खड़े रहे। शुरू से ही मासूम रेजा एमआईएम पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं और 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़ी मजबूती के साथ काम किए और पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए पूरी ताकत लगा दिए। अब 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से ही मुसलसल अब मासूम रेजा एमआईएम पार्टी को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के द्वारा दी जाने वाले रिलीफ कैंप का भी आयोजन हुआ, उसके साथ रहे। अब इस बार जो है 2025 की तैयारी में वो जुट चुके हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में लगातार जो है स्टार प्रचारक के रूप में वो बहादुरगंज विधानसभा में काम किए। इसी का नतीजा है कि अख्तरुल ईमान साहब को पार्लियामेंट चुनाव में बहादुरगंज और कोचाधामन में ज़बरदस्त वोट मिला। मासूम रेजा बड़ी मजबूती के साथ पार्टी में हैं और साथ ही साथ इस बार जो है पार्टी को और मजबूत करने के लिए प्रयास में हैं। देखा यह जा रहा है कि मासूम रेजा इस वक्त एमआईएम के टिकट के दावेदार भी हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव करीब के वजह से वो मेहनत कर रहे हैं और पंचायत स्तर तक लोगों के पास बैठकर एक मशवरा भी ले रहे हैं कि एमआईएम पार्टी इस बार टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। हैं कि मासूम रेजा को लेकर बहादुरगंज के लोग जो है काफ़ी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एक मासूम रेजा वाहिद शख्स है कि एमआईएम पार्टी में शुरू से लेकर अब तक जो है साथ चल रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ हर वो मोड़ पर वो रहते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो या कोई मुसीबत हो, चुनाव हारे या जीते। अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। इस बार बड़ी उम्मीद भी है लोगों को कि यहाँ पर मासूम रेजा जैसे लोग चुनावी मैदान में आए, चूँकि इस बार का समीकरण कुछ और होगा। और ये भी देखा जा रहा है कि बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम का गढ़ भी बताया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2020 के बाद लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में भी बहादुरगंज विधानसभा के लोगों ने एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब को जमकर वोट दिए और इसी को देखकर संकेत मिल रहा है कि एमआईएम के कोई भी उम्मीदवार होंगे तो आसानी से चुनाव जीतेंगे, लेकिन पार्टी को फैसला सोच समझकर करना होगा। चूँकि टिकट को लेकर जो है बहुत लोग जो है आवेदन देंगे, बहुत लोग दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन वहां पर फैसला उनके हक में करना होगा जो पार्टी के साथ शुरू से आखिर तक और अब तक हैं। इस वक्त मासूम रेजा इसी वजह से चर्चे पर हैं और ख़ास तौर पर जो एमआईएम के चाहने वाले हैं, चाहे वो दूसरे विधानसभा में हो या दूसरे ज़िला से हो, लगातार उसकी नज़र है कि इस बार जो है एमआईएम के टिकट के असली हकदार मासूम रेजा है। अब मासूम रेजा के लिए एमआईएम के तरफ से क्या फ़ैसला होगा ये आने वाले दिनों में बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मासूम रेजा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं और लगातार जो है समाज के दानिश्वर लोगों से, समाज के लोगों से बैठकर मशवरा लेते हैं कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाए और चुनाव में हम इस बार आने की पूरी तैयारी में हैं। बहरहाल दोस्तों, लगातार हमारे इस चैनल को आप देख रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही तक। जय हिंद।